जो भी 10वीं पास और आईटीआई पास बच्चे हैं उन दोनों के लिए खुशखबरी है कि ग्रुप डी की वैकेंसी बिल्कुल निकलने वाली है। दिसंबर में जहां तक है इनका फॉर्म आउट हो जाएगा। लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही है। कहां से बताई जा रही है, अगर आपने कुछ और वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा। एक बंगाली न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसको जो कि रोजगार पेपर होते हैं उन वाले की कटिंग है, जिसमें कि 50,000 पदों के आसपास की बताई जा रही है भर्ती आएंगी। ये इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, इसमें देखिए आप ये कंफ्यूज मत रहना कि 10th मांगेंगे या फिर आईटीआई मांगेंगे। दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल वाली निकलनी होती हैं, मतलब दोनों निकलेंगी। तो नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए 10th मांगा जाता है और टेक्निकल के लिए आईटीआई। पहले क्या होता था, पूरे पद भर नहीं पाते थे इसलिए 10th कर देते थे, पर पिछली बार से इसको आईटीआई कर दिया गया था। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं सारी चीजें, कुछ उम्र में छूट के भी बता रखा है कि SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। ठीक है, और अप्रेंटिस अगर किसी ने कर रखा है तो उसने जितने साल का अप्रेंटिस किया होगा उतने साल की उसको छूट मिलेगी। सपोज 1 साल का किया है तो 1 साल के छूट मिलेगी। ठीक है, यहां पर अब आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पर आप पहले तो एग्जाम स्टेजेस भी आपको समझा देता हूं कि यहां पर फिजिकल भी होता है। जैसे आर्मी में फिजिकल होता है ना, वैसे यहां भी फिजिकल होता है। रेलवे की बाकी पदों पर नहीं होता। इसकी तैयारी के लिए दोस्त मैं आपको समझा देता हूं पहले ही। आपको एक इंपॉर्टेंट बुक की जरूरत पड़ेगी। यहां पर सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज बराबर है। ये देखिए, आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीए, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है, ये बुक मैथ की आपको दे के जाएगी कितने नंबर, 25 नंबर दोस्त। मैथ आएगी 25 नंबर की। साइंस यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स की यहां पर साइंस आएगी अप टू क्लास 10th। और साथ ही साथ ये रीजनिंग की बुक दे के जाएगी 30 नंबर आपको। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। और एक सबसे जरूरी बुक जिसके बिना आपका काम नहीं बन पाएगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप यार अगर ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, ग्रुप डी का एग्जाम आता कैसे, क्या लेवल होता है, कितना कठिन होता है। जब आप उस एग्जाम को दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके असली पेपर में कितने मार्क्स आते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, इसमें पिछली बार के पेपर दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्त बुक का लिंक मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। बहुत से लोगों ने जिन्होंने एएलपी की तैयारी के लिए ये बुक्स खरीद ली थी और या जेई के लिए, उनको अब दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे दोस्त कि यहां पर 50,000 के आसपास वैकेंसी निकलेंगी, जिसकी की कट ऑफ बहुत ज्यादा दोस्त ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी 10th और आईटीआई मैंने बता दी है। कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई रहेगी और कुछ पोस्ट के लिए 10th रहेगी, तो उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एज लिमिट 18 से 33 साल। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको तब तक एग्जाम स्टेजेस समझा देता हूं। ग्रुप डी की कैसी नौकरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपका एक रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा जिसमें आपको देखा जाएगा कि आप ये टास्क कंप्लीट कर पाते हो नहीं जो भी रेलवे ने दिए हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में यहाँ पर मेडिकल होगा। इस एक स्टेजेस को छोड़ दो, सबसे पहले आप एक चीज़ देख लो दोस्त कि जो आप नौकरी करने जा रहे हो वो नौकरी आपके लिए है कैसी। ठीक है, ग्रुप डी की नौकरी कैसी होती है, क्योंकि हम लोको पायलट है दोस्त, तो हम लगभग रोज हर ड्यूटी में 2-3 ग्रुप डी कर्मचारियों से इंटरेक्शन हमारा होता है। समझिए अब कैसी नौकरी है। पहली बात तो आपकी नौकरी किसी ना किसी स्टेशन पर रहेगी। वो स्टेशन शहर वाला स्टेशन भी हो सकता है या फिर शहर से 50-100 किलोमीटर दूर दराज गांव वाला भी हो सकता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, हर तरह का स्टेशन हो सकता है, चाहे वो आपका शहर में हो या फिर किसी बिल्कुल आउटर में हो, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। शहर वाले स्टेशंस में दोस्त थोड़े से ज़्यादा लोग काम करते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेशन होता है, यहाँ पर आप कम लोग होंगे। शायद आप अकेले हो पॉइंट्समैन में या एक और हो, 2 लोग हों, ज़्यादा 2 लोग रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग रहते हैं और यहाँ पर हर शिफ्ट में 5-6 लोग हर शिफ्ट में रहते हैं। यहाँ पर एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर काम ज़्यादा रहेगा। काम यहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होंगी। यहाँ पर जो है काम कम रहेगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आराम थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि कम गाड़ियाँ जाएंगी, ज़्यादातर गाड़ियाँ पास हो जाएंगी, कोई रुक के नहीं जाएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, उनको ग्रीन झंडी दिखानी होगी। ये छोटे मोटे और काम। जब आपकी आउटर में पोस्टिंग हो जाएगी तो आपकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग तो हो सकती है दोस्त, पर आपको पढ़ने का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। अगर आप आगे की कहीं पर तैयारी कर रहे हो तो पढ़ने का समय मिलेगा, उतना ज़्यादा आप थकोगे नहीं। कुछ जगहों पर मैं अभी बता देता हूं, कुछ जगहों पर 12 घंटे की शिफ्ट है।
कुछ क्या ज़्यादातर जगहों पर 12 घंटे की शिफ्ट है, जो कि आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है। एक हफ्ते में एक रेस्ट मिलता है, ठीक है, एक रेस्ट पर वीक, एक हफ्ते में एक आपको रेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आपका काम क्या होगा, जो ट्रेन्स जा रही होंगी उनको ग्रीन लाइट दिखानी होगी, ठीक है, दिखाते हैं ना, एक साइड से एक स्टेशन मास्टर दिखाते हैं और दूसरी साइड से पॉइंट्समैन दिखाते हैं, ग्रीन लाइट दिखानी होगी। अब डिपेंड करता है कि आप ग्रुप डी में किस पद पर काम कर रहे हैं, ठीक। जब ट्रेनों को आगे या पीछे किया जाता है दोस्त, तो जैसे सपोज ये स्टेशन है, तो जब ट्रेन को आगे पीछे किया जाता है, सपोज यहाँ से आप ट्रेन आगे ले गए, अब आपको पीछे इस लाइन में लानी है, तो ये सब आपकी ही जिम्मेदारी होगी। आगे इंजन में लोको पायलट होंगे, पीछे ट्रेन मैनेजर होंगे और ट्रेन मैनेजर के साथ आप होंगे पॉइंट्समैन। अगर आप पोर्टर के रूप में लगे हैं, ठीक है, जिसमें कि 10th मांगी जाती है क्वालिफिकेशन, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा लोको पायलट के बक्से होते हैं लोहे के, जिसमें उनका टूल रखे होते हैं, तो बक्से को इंजन में रखना या इंजन से उतारना, इस तरह का काम भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी है, और साथ ही साथ जिस स्टेशन पर आप गए हो उस स्टेशन पर आपको कैसा काम दिया जा रहा है, वो उस स्टेशन पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपको जो फाटक होते हैं, फाटक पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर कोई कैबिन बना हो स्टेशन के एंड में जाकर, वहाँ से आपको बैठा दिया जाए कि बस झंडी दिखाते रहना। तो अलग अलग काम होते हैं, डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन। अब आप पूछोगे यार मेरी पोस्टिंग अगर घर से दूर हो गई, सैलरी पूछोगे, तो सैलरी दोस्त मोटा मोटा 35,000 मान के चल लो कि 35,000 आपको मिलेगी मोटा मोटा, ठीक है। 35,000 यहाँ पर आप इस सैलरी को मान सकते हैं। अब आप कहोगे यार क्या अगर मैंने जो बहुत दूर से फॉर्म भर दूं, तो देखिए सलाह मेरी अभी से ये रहेगी, आप सुन लीजिए अभी। जहाँ पर आपका घर है उसी जोन से फॉर्म भरिएगा, जिससे कि बाद में ट्रांसफ़र की दिक्कत खत्म हो जाए। उसी जोन से भरोगे तो बहुत आराम रहेगा, घर के पास पोस्टिंग मिलेगी तो अच्छा रहेगा। कोई अलग से रूम नहीं लेना, रूम नहीं लोगे तो उसका खर्चा बच जाएगा, खुद खाना पीना नहीं बनाया उसका खर्चा बच जाएगा, खुद कपड़े। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वो रूम भी रेंट पे ले रखा है या फिर रेलवे के क्वार्टर में रह रहे होंगे, तो उनका भाई HRA कट रहा होगा, हाउस रेंट जो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा खुद ही खाना बना रहे होंगे, खुद ही कपड़े धो रहे होंगे, खुद ही सफाई कर रहे होंगे। ज़िंदगी में जो खुशी है वो बंद हो जाती है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, घर से दूर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ज़िंदगी में वो मज़े नहीं आ पाते। या फिर आप दिल्ली जैसे शहर में हो जहाँ पर की मज़े हैं, तो मज़े हैं, बड़े शहरों में तो मज़े हैं, आप बाहर जाएंगे बढ़िया बाज़ारों में घूमेंगे। पर अगर कोई आउटर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है और वो आउटर आपका घर नहीं है, तो आपको समस्या पड़ेगी। हाँ, आपका घर भले ही कितने ही गांव में अंदर है और वहाँ पर स्टेशन के पास आपको, वहाँ के पास के स्टेशन में मिल जाती जॉब, आप भाई साहब वहाँ पर राजा की तरह नौकरी करोगे। आए नौकरी करी, है ना, और नौकरी ख़त्म करी, घर पे गए, कोई समस्या ही नहीं, घर वाले कपड़े धुल दे रहे हैं, खाना बना दे रहे हैं, सब। आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना, फिर आपका सही है जो कुछ भी है ना। आप अपने और भी काम देख सकते हो, खेती बाड़ी है या कुछ और काम है, वो सब भी आप देख सकते हो। तो ग्रुप डी की नौकरी कैसी होती है, एक सिंपल भाषा में बता दूं कि ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। तो दोस्त ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है जहां पर आपको लगभग 35,000 सैलरी मिलेगी, जहां पर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होगी, ठीक है। जहां पर आपको हो सकता है अगर बड़ा स्टेशन है तो काफ़ी काम हो सकता है वहां पर, ठीक है। थका देने वाला फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क नहीं, फिजिकल वर्क। और अगर छोटा मोटा स्टेशन है तो आपको आराम भी मिल सकता है वहाँ पर अच्छा खासा, ठीक। कोशिश करिए कि घर के पास रहे। और हाँ, ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र कैसे होते हैं रेलवे में, जो सबसे फास्ट ट्रांसफ़र है उसको बोलते हैं दोस्त म्यूचुअल ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है, सपोज़ ये एक जोन है, अरे मिट गया भैया, ये है एक जोन, जोन 1, ये दूसरी जोन है या दूसरा डिवीज़न है, कुछ भी मान लो, एक साउथ इंडिया का एक नॉर्थ इंडिया का है, और एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है और एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है। इस वाले का घर इधर है और इस वाले का घर उधर है। ये दोनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाएंगे, ठीक है। फाइल पहुँचेगी, काम को प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस में लगभग 6-7 महीने लग ही जाते हैं मिनिमम। इसके बाद ये बंदा इसकी जगह पहुंच जाएगा, ये बंदा उसकी जगह पहुंच जाएगा, ये अपने घर वो अपने घर। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इससे क्या फ़ायदा होता है, यहाँ भी बंदों की कमी नहीं पड़ी, हर जगह जो वर्कर हैं उनकी जो संख्या है वो मेंटेन रही, ठीक है। और
दोनों अपनी स्वेच्छता से अपने घर के पास पहुंच गए, तो इस तरह से ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो ग्रुप डी जो भी 10th पास है ना, जो भी 10th पास हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में एंट्री करने के लिए, 10th पास। साथ ही साथ इनके प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके प्रमोशन बहुत अच्छे होंगे, स्टेशन मास्टर वगैरह भी आप बन सकते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन अगर आपकी पूरी है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई के साथ बीए भी कर लिया होगा इस तरह से, तो अपनी डिटेल भर देना जब आप फॉर्म भरो ना। आईटीआई के साथ अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसकी डिटेल भी भर देना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी रहेगी, जो भी 10th पास हैं या फिर आईटीआई पास हैं, क्योंकि नौकरी का मौका छोड़ना नहीं है दोस्त। ज़्यादा कट ऑफ जानी नहीं है आईटीआई वालों की, तो अच्छे से पढ़ाई करिए।